किया जाता था कि जहाँ भी बीजेपी शासित राज्य हैं वहाँ दंगे नहीं होते हैं। अब मुख्य बात तो ये है कि अगर समाज में जिस प्रकार की नफरत फैलाई गई है, और ये नफरत ही हिंसा करवाने का आधार होता है। या मैं एक बात और भी कह दूं कि जो इतने सांप्रदायिक दंगों का, सांप्रदायिक हिंसा का जो विश्लेषण हुआ है, उसमें एक बात बहुत खुलकर सामने आई है कि ज्यादातर दंगे प्रायोजित होते हैं, इनको आयोजित किया जाता है, और इन दंगों के करवाए जाने के बाद एक सांप्रदायिक राजनीति, सांप्रदायिक शक्तियां पहले से ज्यादा मजबूत हो जाती हैं, और क्योंकि वो इस दंगों के माध्यम से समाज में ध्रुवीकरण की एक प्रक्रिया को शुरू करती हैं। अब जब अभी आपने ट्रेन की बात की, जयपुर बॉम्बे वाली जो ट्रेन थी, उसमें जो चेतन सिंह थे, उन्होंने अपने सुपीरियर को मारा और बाद में चुन के ढूंढ के 3 मुसलमानों की हत्या की। मुझे इसमें एक बात याद आती है कि अगर हम हमारे साथी पैनलिस्ट को और दर्शकों को याद होगा, तो कुछ साल पहले शंभूलाल रेगर नाम के एक व्यक्ति ने अफराजुल की हत्या की थी। इसी प्रकार वो, उसका प्रकार अलग था। उसने अफराजुल को अपने घर बुलाया, किसी काम के बहाने उसको जलाया और अपने भांजे को कहकर उसका वीडियो बनाया। बाद में खैर उसको सजा हुई एक तरफ, और उसी के बचाव में बहुत सारे हिंदुत्ववादी संगठन सामने आए। और शंभूलाल रेगर के मन में भी एक बहुत नफरत भरी हुई थी कि ये मुसलमान लव जिहाद करते हैं, हमारी स्त्रियों पर इस प्रकार के डोरे डालते हैं। ये उसके दिमाग में इतना भरा हुआ था, इस नफरत के कारण उसने अफराजुल की इतनी क्रूर हत्या की। अब ये जो चेतन सिंह है, इसमें भी इसी प्रकार का है। वो जिस प्रकार का सोशल मीडिया से एक्सपोज है, जिस प्रकार की राजनीति से एक्सपोज है, अब कहा जा रहा है वो मानसिक रूप से रोगी है। अब ये तो खैर बहाने की बात है। मुख्य रूप से ये है कि उसका दिमाग इन चीज़ों से भरा हुआ है कि किस प्रकार से यहाँ मुसलमान के बारे में जो चित्रण किया गया है वो भरा हुआ है। और उसने कहा भी सही कि इस देश में रहना है तो योगी मोदी, अब उन्होंने ये ऑर्डर क्यों किया मुझे पता नहीं, इस ऑर्डर को क्यों यूज किया, मोदी योगी इसका नाम कर लेना पड़ेगा। और जहाँ तक दूसरा सवाल है, हरियाणा की हिंसा का भी सवाल है, डॉक्टर विभूति नारायण राय यहाँ हैं, वो मेरे से अच्छा बताएंगे कि किस प्रकार से अगर सरकार चाहे दंगों पर नियंत्रण कर सकती है, तुरंत नियंत्रण कर सकती है। हरियाणा की घटना की भी आप डिटेल्स देखें तो उसमें वहाँ पुलिस बड़ी संख्या में मौजूद थे। और हरियाणा की इसमें हिंसा में एक दूसरा पक्ष भी मैं बताना चाहूँगा कि जहाँ वो मोनू मानेसर जो जुनेद और इसकी हत्या में उसके रिस्पॉन्सिबल था, उसने 2 लोगों को काउ लिंचिंग के नाम पर जीप में कार में जलाया था। वही मोनू मानेसर का वीडियो, कई बोलते हैं कि वो पुराना वीडियो है, पर एनीवे वो वीडियो उस समय वायरल हुआ और उसके कारण एक प्रकार की हिंसा को भड़काया गया। अब जहाँ तक मंदिर में लोगों ने शरण ली, तो मंदिर के पुजारियों का भी कहना है कि मंदिर को कोई नुकसान नहीं हुआ, और जो भीड़ थी वो मंदिर से करीब काफी दूर थी। अब दूसरी तरफ जो मस्जिद पे आक्रमण हुआ, मस्जिद को जलाया गया और मस्जिद के इमाम की जो हत्या की गई, उसमें एक मुझे बहुत जो टचिंग पॉइंट लगा, जो दिल को छूने वाला पॉइंट ये था, ये वो इमाम थे, वो एक ऐसा गाना गाते थे जिसमें जिसका लुब्बो लुआब था कि हिंदू मुस्लिम एक थाली में खाना खाएं, ऐसा हम देश बनाएं। इसी प्रकार का कुछ तर्ज था, मैं तो उनकी एग्जैक्ट लाइन को याद नहीं रख रहा। तो मूलभूत से बात यह है कि आज जो नफरत फैलाने की मशीनरी है, इसने अपने बहुत सारे मैकेनिज्म से, शाखाओं से, शिशु मंदिरों से, सोशल मीडिया से, आईटी सेल से, गोदी मीडिया से नफरत फैलाने का पैमाना इतना मजबूत हो गया है कि उस नफरत के आधार पे हिंसा को करवाना आसान हो गया है। और यहाँ मैं एक बात जोड़ फिर से इसको दोहरा दूं कि जहाँ भी हिंसा होती है वहाँ सांप्रदायिक पार्टी पहले से मजबूत हो जाती है। ये बहुत लोगों का इसका अवलोकन है, और खास तौर से येल यूनिवर्सिटी का रिसर्च मैं बहुत सपोर्ट करता हूँ। येल यूनिवर्सिटी का रिसर्च 4-5 साल पहले आया था। उन्होंने भारत के सांप्रदायिक दंगों का और राजनीतिक पार्टियों की सत्ता का विश्लेषण किया था, और उन्होंने देखा कि जिस प्रकार से सांप्रदायिक दंगों की तीव्रता बढ़ती है, उसी के समांतर सांप्रदायिक राजनीति की सत्ता बढ़ती है। तो ये आज हम ऐसे एक बहुत खतरनाक मोहने पे खड़े हैं। एक दूसरी बात भी मुझे याद आती है कि एक जो जिनोसाइड वॉच है, ग्रेगरी स्टिंटन, उन्होंने युगांडा में इसका अध्ययन किया था,
और उनका अध्ययन का ये था कि जेनोसाइड की स्केल पे भारत अभी 10 में से 8वें पायदान पर पहुंच गया है। युगांडा में भी हमको याद है कि एक समुदाय के प्रति नफरत फैलाती रही, नफरत फैलाई गई, और बाद में जो कत्लेआम हुआ वो कितना भयंकर था। तो खैर, ग्रेगरी स्टेंटन का उस समय, युगांडा के समय, वो विश्लेषण था। और मुझे दुखपूर्ण से जी। ये कहना पड़ रहा है कि ग्रेगरी स्टेंटन ने भारत के बारे में जो बयान दिया, दुर्भाग्यवश कहीं वो सच ना। धन्यवाद।